अपनी तरफ से खुदावन कोशिश की कि हम आपके पाक नाम को जलाल दे सके। खुदावन आप इस प्रस्तिश को अपने पाक हुजूर में कबूल फरमाइएगा। और खुदावन आज के पाक कलाम के लिए खुदावन यहाँ मौजूद एक जिंदगी को, एक दिल को खुदावन आपके पाक हुजूर में हम लोग झुका देते हैं। खुदावन एक दिल को इस तरह से तैयार करें कि खुदावन आपके पाक कलाम का बीज जब बोया जाए तो खुदावन 100 गुना 70 गुना बल्कि खुदावन इससे भी ज्यादा खुदावन हर जिंदगी फल लेकर आए खुदावन, और आपके पाक कलाम को कबूल करे और आपके पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे। खुदावन अपने पाक हाथों में ले ले, बाकी की तमाम खुदावन इबादत का चार्ज आपके पाक हाथों में दे देते हैं। खास तौर पे आपके बंदा को जिनके पास आपका कलाम है खुदावन, जो आपका कलाम सुनाने को है, आपके पाक हाथों में दे देते हैं खुदावन। उनमें से खुदावन आप होकर बात करें खुदावन, उनके खुदावन इसलिए जुबान ना हो बल्कि खुदावन आपकी जुबान हो। खुदावन आपका पाक कलाम उनके मुंह से निकले आपके थ्रू। खुदावन मदद कीजिए खुदावन, अपने लोगों से बात कीजिए खुदावन। आज यहाँ पर खुदावन खुद मौजूद हो और अपने लोगों से बात करें ताकि हर एक की जिंदगी बदल सके खुदावन। आज यहाँ पे मौजूद एक एक जिंदगी यहाँ से चेंज होकर जाए खुदावन। सब पुरानी इंसानियत के साथ ना जाए बल्कि जैसे खुदावन यीशु आप जिंदा हुए इसी तरह से खुदावन हमारा मुर्दा जमीर, हमारे मुर्दा काम खुदावन और तमाम गुनाह कसूर खुदावन यही पे दफन हो जाए और जिंदा मसीह में हम जिंदा होकर यहाँ से जाए। आज यीशु के नाम में खुदावन आज हम इस सारी इबादत का चार्ज यीशु के नाम को देते हैं, यीशु के पाक हाथों में दे देते हैं खुदावन। सब कुछ मांग लेते हैं मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। उसी के बरकत अजीम और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। सब लोग खुश हैं? इतना को सब लोग खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि हम खुश हों। हमारी खुशी के लिए वो मारा गया, कब्र में उतरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ ताकि हम खुश रह सके। आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है, फिर कहता हूं खुश रहो, मसीह में खुश रहो। तो कितने लोग आज तैयार हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावंद आपसे बात करेंगे। आज खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी को बदलेगा। आज खुदावंद का कलाम आपसे बात करना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। सो आज हम उसकी आवाज को सुनेंगे। आइए मेरे साथ कलाम अक़दस में से, अहद अतीक में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 25 बाब और उसकी 8 आयत की तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा और खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। तशरीफ रखिए। आज खुदावंद के घर में मेरे अजीजों, हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? यीशु जिंदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और कोई आज खुदावंद के घर में किस लिए इकट्ठे हुए? बेटी ने कहा यीशु जिंदा हुआ है।
यीशु जिंदा है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। एक नई उम्मीद मिली है। एक नई उम्मीद मिली है। गॉड ब्लेस यू। सारे जिन्हें भी जादू करने वाले, हेर फेर करने वाले, यीशु ने सारे का जरा सुना मुंह बंद किया। God bless you। अच्छा, जिन्होंने कहा यीशु जिंदा हुआ है, यीशु आज जिंदा हुआ है। हमेशा ही से जिंदा है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने दुख उठाया, तकलीफ उठाई और सलीब पे अपने कीमती लहू को बहाते हुए मर गया। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो वो भाग्यगन से निकाल दिए गए, और जब वो भाग्यगन से निकाल दिए गए तो उसके बाद इंसानी दुख दर्द तकलीफ का अमल शुरू हो गया। लेकिन खुदा का मंसूबा था अपने लोगों से मोहब्बत की एक इंतहा, जो वो अपने लोगों से हमेशा से करता आया, और उसने उस मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मेरे और आपके खुदा का हमसे प्यार है, इसलिए ये कुर्बान हुआ। और वो मौत जो सलीब पर उसे सहनी पड़ी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, वो मेरे और आपके गुनाह की वजह से था। ऐसी है आज जिंदगी का दिन है कि मौत का दिन? गुड फ्राइडे कौन सा दिन था? जिंदगी का क्या मौत का? जिंदगी का क्या मौत का? यीशु की मौत का और हमारी जिंदगी का। जिन्होंने कहा गुड फ्राइडे जिंदगी का दिन है उन्होंने भी ठीक था, और जिन्होंने कहा गुड फ्राइडे मौत का दिन है उन्होंने भी ठीक था। लेकिन वो मौत यीशु की मौत थी और तमाम बनी हुए इंसान की जिंदगी थी। गुड फ्राइडे कई लोग बड़ा शोक मनाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, काले कपड़े पहन फूल लेते हैं। ऐसे है, देखा भी मैंने कई लोगों को। मेरी वाइफ ने कहा मैंने गुड फ्राइडे वाले दिन काले कपड़े पहनने आपको मना नहीं करना। मैं 2 सफेद सूट लाया एक जैसे, हम पहन के आ गए। इसलिए नहीं कि मुझे उस दिन सफेद सूट लाजमी पहनना, इसलिए कि मैंने नमूना देना था कि आज गुड फ्राइडे यानी उस दिन शोक का दिन नहीं था, मौत का दिन नहीं था, मातम का दिन नहीं था, बल्कि हमारी जिंदगियों में हर दिन शोक और मातम और दुख का दिन होता है। जब जब हम अपनी जिंदगी में यीशु को सलीब पे टांग देते हैं, जब जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, जब जब हम उसको रुसवा करते हैं, नाराज करते हैं, ऐसी बातें ऐसे काम जिनसे उसे सख्त कराहियत है, तब हम गुड फ्राइडे का दिन बना देते हैं, यीशु की सलीब पर जान देने का दिन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुनाह करते हैं और मेरा और आपका मुनर्जी हमारी गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा, इसलिए गुड फ्राइडे मौत का दिन हुआ। लेकिन उसने
हमारे गुनाह अपने कांधे पर उठा के अपनी जान दे के हमारे लिए जिंदगी का बंदोबस्त कर दिया। आमीन। किसका बंदोबस्त किया? जिंदगी का, मेरे और आपके मुनज्जी ने। सो आज एक नई बात सीखते हैं। आज कौन सा दिन है? फिर वही बात, कई लोग कहते हैं हैप्पी ईस्टर, कई लोग कहते हैं हैप्पी रेज़रेक्शन डे, कई लोग कहते हैं ईद क़यामतुल मसीह। ऐसे ही है। कोई बताएगा रेज़रेक्शन का क्या मतलब है? कोई बताएगा? जी, ईद क़यामतुल मसीह, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा ईद क़यामतुल मसीह का क्या मतलब है? खुशी का दिन। खुशी का दिन का। अच्छा, हैप्पी ईस्टर कहते हैं, ईस्टर का क्या मतलब है? जी, देवी का नाम। पता है देवी का नाम है? आस्था देवी। मेरा आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आप नेट पे सर्च करें ना, तो जब भी आप ईस्टर लिखेंगे ना, ESTER, तो वहां पे आपको अंडे जरूर नजर आ जाएंगे। ईस्टर का कार्ड लें, उसमें अंडे बने होंगे जरूर। कैथोलिक चर्च में आप जाए, सुबह सुबह जब रेज़रेक्शन की प्रेयर होती है तो वो एग्स और बंद गोल गोल बने होते हैं, वो लाजमी गिफ्ट देते हैं सबको, या अंडे तो लाजमी होते हैं। पता है किसी को उसका मतलब क्यों ईस्टर का अंडों के साथ क्यों इतना गहरा लिंक है? पता है? क्योंकि जो इस्तरात देवी थी, जो एस्टर देवी थी, वो अंडे से निकली थी। इस वजह से उनका ईमान है कि वो बिन माँ बाप के थी, अंडे से निकली थी और बड़ी पावरफुल देवी थी। गैर कौमें उसको निहायत अजीम देवी मानते थे। खैर, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हम इस बात से गुरेज करें कि जब हम ईस्टर लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो उसका यीशु के साथ कहीं कोई लिंक नहीं है, इस बाइबल के साथ कहीं कोई लिंक नहीं है। अगर आप मजीद जानना चाहें, मैं आपको बताऊंगा जरूर, इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। हम तो मतलब खुदा के खातमे बेशुमार, लेकिन फिर भी मुझे सुबह से कुछ 100-150 मैसेज हैप्पी ईस्टर का आ गया। पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे। रेज़रेक्शन का मतलब है दोबारा से जिंदा हो जाना, नए सिरे से पैदा हो जाना। रेज़रेक्शन का मतलब है नई जिंदगी पा लेना, रीबिल्ड। इसलिए हम इसको रेज़रेक्शन डे बोलते हैं, क्योंकि यीशु जब मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मर गए, दफन हो गए, तो तीसरे दिन में दोबारा से जी उठे। लफ्ज़ राइज से है रेज़रेक्शन, दोबारा राइज, उठ जाना, जिंदा हो जाना। सो दैट्स व्हाई रेज़रेक्शन डे कहना बुरी बात नहीं है। ईद क़यामतुल मसीह यानी एक उम्मीद की ईद, एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हमारे पास होप हो, उम्मीद हो। वो उम्मीद जो आदम और हवा के गुनाह के बायस टूट गई थी, वो उम्मीद मेरे और आपके मुनज्जी की वजह से कायम हो गई।
सो दैट्स व्हाई हम इसे ईद क़यामतुल मसीह कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रेज़रेक्शन डे कह सकते हैं, हैप्पी रेज़रेक्शन डे कह सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका मुनज्जी हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि वो दोबारा से जिंदा हुआ। और जिंदा होने का मतलब हम जानेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये दिन, इसको अगर हम नाम देना कि मौत की मौत का दिन, तो बड़ी हकीकत सामने आ जाती है। मौत की मौत का दिन, द फ्यूनरल ऑफ, किसका फ्यूनरल? डेथ का। कभी किसी ने मौत का जनाजा जाने देखे? हाँ, किसी बॉक्स में मौत पड़ी और जनाजा लेके जा रहे हो, देखा किसी ने? इंसाना के जनाजा जाते थे। इंसान जब मर जाता है तो फिर उसका जनाजा जाता है। इंसान को मौत आती है, अरे तेरे मौत पे गई। और जब मौत सचमुच काट जाती है तो फिर बंदा मर जाता है और फिर जनाजा चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुए, यीशु मसीह ने जब खुदा के उस प्लान को, बाप के उस प्लान को पूरा कर लिया, क्रॉस पे अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी, तब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। आमीन। और उसके बाद वो दिन मौत की मौत साबित हुई, क्योंकि यीशु ने मौत पे फतह पाई। मौत फतह का हुक्मा हुई, यानी फतह ने, यीशु की फतह ने मौत को गायब कर दिया। जिंदा होना, जिंदा होने का मतलब हमारी माफी है। यीशु ना भी जिंदा होते तो फर्क नहीं पड़ता था। इससे क्या फर्क पड़ना था? निजात का मंसूबा तो क्रॉस पे पूरा गया था। जब उसने कहा तमाम हुआ, तो तब तमाम हो गया था। जिस मकसद को खुदा ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को देके इस दुनिया में भेजा था, तब वो जिल्लत रुसवाई, वो दुख तकलीफ सलीब पर सहने के बाद खुदा यीशु मसीह ने बाप के मंसूबे को पूरा कर दिया। हैकल का पर्दा फट गया। लेकिन जिंदा होना क्यों जरूरी था? यीशु ने इंसान और बाप का मिलाप तो करा दिया। सलीब पर जान देने के बाद वो कीमती लहू बहा दिया, कीमत अदा कर दी। जब सरदार काहिन हैकल में कुर्बानी देते थे तो वो प्याले में लहू को लेके जाते थे और वो लहू पावित्रीन मुकाम में लेके जाया जाता था और सारी कौम का कफारा दिया जाता था। तब कौम के गुनाह माफ होते थे। लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी, हमारा सरदार काहिन जब अपने लहू का प्याला लेके बाप के पास गया, कब्र में उतरा, तो हमें माफी मिल गई। और जब हमें माफी मिली तो अब बहुत सारे यहूदी वहां मौजूद थे। यीशु को मारने के बाद भी इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे। जमीन आसमान तो रोक पड़ी, फिर भी उन्होंने यकीन नहीं किया कि ये खुदा का बेटा था। फिर माफी का सबूत किधर गया? उस वक्त यीशु जिंदा हुए।
और जब यीशु जिंदा हुए तो मौत के बाद जिंदगी और जिंदगी के बाद उस माफी का सबूत मिल गया। वो क्रॉस पे जो लहू की कीमत चुकाई गई थी, कीमती लहू मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया था, उस कीमत को उस जगह पे साबित किया गया। जब यीशु जिंदा हुए तो सबको पता चल गया कि माफी हो गई है। वो सबूत था इस बात का कि मेरा और आपका यीशु मसीह हमारी खातिर हुआ और हमारे गुनाहों की माफी हमें मिल गई। आइए मेरे साथ कलाम 10 में से पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब, उसकी 25वीं आयत को देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में खुदावंद का बंदा क्या कह रहा है इस बारे में। 4थे बाब की 25वीं आयत। आमीन। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको राष्ट्रवास ठहराने के लिए जलाया गया। कौन कौन? यीशु हमारे गुनाहों की खातिर जलाया गया ताकि हमें क्या ठहराए? राष्ट्रवास, ताकि हम राष्ट्रवास ठहराए जाए। और उसका सबूत ये था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमें हमारे गुनाहों की माफी का सबूत मिल गया। क्योंकि सरदार का है जब हैकल में जाता था तो उसके पीछे रस्सा बांधा जाता था, घंटियां बंधी होती थी, और जब वो कुर्बानी देके बाहर वापस आ जाता था तो इसका मतलब होता था कि वो कुर्बानी कबूल हो गई। So that's why यीशु मसीह जब वो कुर्बानी का प्याला लेके, अपने पाक लहू का प्याला लेके खुदा के पास गए और हमारे सरदार कायम होते हुए कामिल कुर्बानी देके वापिस आए, तो इसमें हमें हमारे गुनाहों की माफी मिल गई। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं कि जब खुदावन हमें उस जिंदगी का सबूत दे चुके, तो मेरे साथ देखिएगा कुलसियों उसका पहला बाब, उसकी 13 और 14। कुलसियों पहला बाब, उसकी 13 और 14। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। आमीन। आमीन। किस चीज से छुड़ाया हमें? किस चीज से? तारीकी के कब्जा। तारीकी के कब्जा से। यीशु जब कब्र में चले गए तो क्या कब्र में रोशनी थी? तारीकी थी। वो खुद तारीकी में चला गया ताकि हमें रोशनी मिल सके, और उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ा लिया। और जब उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाया तो हम रोशनी में यानी नूर में आ गए, क्योंकि यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और अगर यीशु कब्र में रहता तो दुनिया में नूर कहां से होना था? यीशु अगर मौत में होते तो दुनिया में नूर कैसे हो सकता था? कब्र में होते तो दुनिया में नूर कैसे हो सकता था? जब मौत पे फतह पाई, मौत को मार दिया गया और यीशु जिंदा हो गए, तो तब दुनिया में नूर होगी और पर उनकी खत्म हो गई। ये मेरे और आपके मुनज्जी का प्यार था। एक और हवाला देखते हैं, कुलसियों के दूसरा बाप, उसकी 13 से 15 आयत की तलावत करेंगे कि उसमें किस तरह से शादियानों के साथ खुशी मनाई गई।
में कुछ यूं लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मोटा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेहयाबी का शादियाना बजाया। आमीन। मेरे और आपके मुनज्जी ने उन लोगों का जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उस पे थूक रहे थे, उस पे कोड़े बरसा रहे थे, कांटों का ताज उसके सर पे रख रहे थे, पसली में नेजा मार रहे थे, सबके सामने, तमाम बनी नौ इंसान के सामने, सारी फितरत के सामने, आसमान और जमीन के गवाह थे, तमाम यूनिवर्स गवाह थी कि उसने सबका तमाशा बना दिया और तमाम दुनिया ने, तमाम कायनात में मेरे और आपके खुदा की वजह से, जिसने मौत पे बता पाई और मौत को मौत देके जिंदा हो गया, तब शादियाने बजाई गई। आमीन। क्यों? मेरी और आपकी खातिर उसने मौत को मौत दे दी। मेरी और आपकी खातिर उसने कब्र से बाहर निकल के हमारे गुनाहों की माफी का सबूत दे दिया। किस तरह सबूत? रोमियो 6 बाब उसकी 8 से 9 आयत पढ़ती है। हमें पता चलता है कि जब हम मसीह के साथ उसके मरने के सबूत को अपनी मौत के साथ मिलाते हैं तो किस तरह से हम जिंदगी पा सकते हैं। उसने तो सबूत दे दिया, उसने तो जिंदगी दे दी। अब आगे हमारी बारी शुरू होती है कि हम क्या करते हैं। जो उसका मंसूबा था उसने पूरा किया, बाप की मर्जी को पूरा किया। अब हमारी बारी, हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने खुदा को क्या दिया? आइए देखते हैं कलाम तस्वीर से। रोमियो 6 बाब उसकी 8 और 9 आयत की तलावत करेंगे। कलाम 10 में यूं मरकूम है, बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का उस पर इख्तियार क्या नहीं होगा? मौत का उस पर इख्तियार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। और अगर मेरे और आपके मुनज्जी का मौत पे इख्तियार है तो तब हम भी मौत पे इख्तियार रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मसीह के साथ मरना पड़ेगा, मसीह में मरना पड़ेगा, उसके दुखों में शामिल होना पड़ेगा, अपने आप को उसमें व्यवस्था करना पड़ेगा, तब मौत का हम पे भी इख्तियार ना होगा। तब मौत को मौत देने के लिए आपके पास भी वही ताकत होगी जो मेरे और आपके मुनज्जी के पास थी। क्या उसने ये नहीं कहा अगर कोई मेरे हुक्मों पर अमल करता है और मेरे साथ चलता है तो वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मेरा और आपका मुनज्जी जिंदगी का मालिक है, मौत का नहीं।
जिंदगी है, मौत नहीं। उसने ये नहीं कहा कि राह हक और मौत में है, या राह हक और जिंदगी और मौत में है। ऐसे कहा उसने? क्या कहा उसने? उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। सो उसने हमारे लिए राह हक और जिंदगी मुहैया कर दी। उसने जिंदा होकर मेरे और आपके लिए जिंदगी मुहैया कर दी। क्यों? क्योंकि इसी मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया था। उसने यहां रहते हुए भी उस बेवा के बेटे को जिंदगी दे दी। उसने यहां रहते हुए भी लाजर को कहा, अरे लाजर कब्र से बाहर निकल आ। और क्या उसके साथ रहने वाले उसके शिगिर्द मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे? कर सकते थे ना? इसलिए क्योंकि वो उसमें मर गए। उन्होंने उस वक्त का एक्सपीरियंस किया जो सलीब पर दी गई, और उसके बाद उस जिंदगी का भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो यीशु के दुखों में शरीक हुए। इसलिए वो यीशु की जिंदगी की बादशाही में भी शरीक हुए। ऐसे नहीं पतरस ने क्या किया था कि ठीक है यीशु को सीधी सलीब दी थी, मुझे उल्टी सलीब दे दो। सीधी सलीब नहीं कोई ले सकता तो पुट्ठी तो फिर कोई सीधी सलीब ले सकता है? आप में से कोई सलीब ले सकता है सीधी? तो उल्टी सलीब तो फिर मतलब कई गुना ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। चैलेंज कर रहा था वो रोमी हुकूमत को, उसने चैलेंज किया था। उसने कहा था सलीब नहीं खाली, मुझे उल्टी सलीब दे दो। कई लोग इसको लेते हैं कि वो कहता था यीशु सलीब ली है इसलिए मैं मतलब यीशु जैसी सलीब नहीं ले सकता। उसके बाद भी वो रूल तो वैसे ही था। यीशु ने जब जान दे दी, सलीब का रूल नहीं लोग हुकूमत ने खत्म किया, सदियों तक चलता रहा, सलीब देते रहे लोगों को। पतरस ने इसलिए नहीं कहा था कि यीशु को सीधी सलीब मिल गया तो मुझे ना सीधी सलीब देना, बल्कि उसने रोमी हुकूमत को, यीशु को मसलूब करने वालों को चैलेंज किया। मेरे मसीह को तुमने सलीब दी, मैं डबल सलीब लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदावंद की पैरवी, उसकी मर्जी, उसके राह पर चलने से पीछे नहीं हटूंगा। यीशु के तमाम दुखों को पतरस ने देखा था ना। तो लोग कहते हैं कि जब कोई इस हद तक तकलीफ को देख ले तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता। वो उसे चाहिए था चुप करके जैसे बैठता कश्ती पे, किसी दूर जजीरे पे जाता, उधर जाके मछलियां पकड़ता, अपना बड़ा चंगा से लगा के बह लेना। पतरस ऐसे कर सकता था, लेकिन उसने उन तमाम दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, उस सलीबी लाठी मौत को देखते हुए रोमी हुकूमत को, इस दुनिया के शैतान को, खुदा को चैलेंज किया। उसने कहा मैं डबल सलीब देने के लिए तैयार हूं, मुझे उल्टी सलीब दो, लेकिन मैं अपने खुदा की बात को आदमियों की बात पर कैसे फौकियत ना दूं, कैसे तरजीह ना दूं। इसलिए उसने चैलेंज किया उनको। और क्या हुआ? जब उसे उल्टी सलीब दी गई, उसे मारा गया, तो वो हमेशा की जिंदगी में शामिल हो गया। ये यीशु के साथ मरने, उसमें मरने, उसकी सलीब उठाने
के बाद हमेशा की जिंदगी का अजर हमें हासिल होता है। आमीन। तब हम मौत का कफन पहना सकते हैं जब हम मसीह में मरेंगे, मसीह के लिए मरेंगे। ये नहीं कि मसीह आपको कह रहा बाहर जाकर लड़कों भी सारे भी क्रिश्चियन हो जो जिसमें नहीं होना, या मार जाएंगे या मार डालेंगे, ऐसे मरने के लिए कह रहा है। पढ़ो सारे खिलाड़ियां सोते तो बाद जाके कहो भी मुसीदा ना लो नहीं तो ऐसी मर जाएंगे। क्या मेरा रब का मसीह ऐसी मौत चाहता है, ऐसी कुर्बानी चाहता है? मेरे अजीजों, हमारा मसीह मोहब्बत का पैगाम देके गया। वो ये कुर्बानी चाहता है कि हम अपने आप को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, वो बातें जिनसे खुदावंद खुदा को कराहियत है, अपनी जिंदगी से उन बातों को मार, अपने नफ्स को मार, अपनी ख्वाहिशात को मार। तब हम मसीह में शरीक होते हैं, तब हम खुदावंद में मसरूर होते हैं, तब हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। आइए मेरे साथ तुलसी 3 बाब उसका 1 से 4 आयत देखिए। किस तरह से खुदावंद हमें जमीनी चीजों और जमीनी मामलात को खुदावंद अपने से जुदा करने को कहता है। 3 बाब 1 से 4 है। और जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आने वाला की चीजों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आने वाला की ख्याल में, आने वाला की चीजों की ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाने दिया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाने दिए जाओगे। आमीन। क्या कहता है? फानी चीजों को, इस दुनिया की चीजों को। आज हम क्या कर रहे हैं? मरियम भागती हुई यीशु को कब्र पे ढूंढ रही थी। उसने क्या कहा? मुर्दों में जिंदा को ना ढूंढो, क्योंकि वो जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रही थी। इसलिए उसने कहा कि जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो। हम आज अपनी जिंदगियों में यीशु को पीछे छोड़ के मुर्दा चीजों को ढूंढ रहे हैं, इस जहां की फानी चीजों के पीछे लगे हुए हैं। जिंदगी को छोड़ के, जिंदगी के बादशाह को छोड़ के हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को, सोचों को, ख्यालात को, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, जो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट है, इसलिए हम आज इस तरह की सिचुएशन में। मरियम तब तक रुकी थी जब तक वो जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रही थी। हम आज अपने मसीह को अपनी ख्वाहिशों में ढूंढते हैं। खुदा के घर में आते हैं इतनी लंबी लिस्ट बना के, खुदा ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, फलानी बीमारी, फलाना। खुदा डॉक्टर भी है, कारोबारी भी है, स्कूल भी है, हेडमास्टर भी है, बैंक मैनेजर भी है, तनख्वाह भी उसने देनी है। उसके बाद सारे ये दुनिया जान दे काम होने को नहीं। हमारे टीचर है, टीचर थे, उनके भाई वो बात करते हैं, कहते मतलब वेल सेटल बंदा बाहर रहता है, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, उसने सुबह सुबह निकलना है, उन्हें कहना है गुड मॉर्निंग जीसस, खुदावंद जी आपका शुक्र है, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पास आया। लेकिन 2 बातें हैं, आप भी बहुत बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी हूँ। सुबह सुबह लोग ढेर लगा होता है,
इतनी इतनी लंबी लिस्टें आपके आगे रख के बैठे होते हैं। अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपने मुझे दिया ही हुआ सारा कुछ, ना मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ ना आप मुझे डिस्टर्ब करें। शाम को मैं आऊंगा फिर 2 मिनट बैठेंगे। उसने शाम को आना फिर उसने ऐसे करना। अब हम कौन सी लिस्ट में हैं? हम ये नहीं कहते, अपने मुंह से नहीं कहते खुदावन मैं भी बिजी था तुम भी बिजी, ये नहीं कहते, लेकिन हम करते ऐसे ही है। कहते नहीं है, वो बस साफ है दिल का, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे लफ्जों में कह दिया। वो मतलब अक्सर कहते हैं पागल है। हम में से हर कोई इसी तरह खुदा के पास आता है, जिस तरह खुदा तू भी बिजी था मैं भी बिजी, मेरे काम ने लिस्ट पूरी तरह तेरी मेहरबानी है, लिस्ट देख ले, अगो पिछो देख ले, बाकी मामला करते हैं ऐसे क्या नहीं। मेरा जाती तजर्बा है चर्च में, चर्च के बाहर, घर में। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन ऐसे करता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं जब आप आज यहां से जाएं तो जाने के बाद शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप से पूछे, या जो वो शीशे में आपको नजर आए उससे पूछे आप खुदा के पास कैसे जाते हैं, उस जिंदगी के मालिक के पास आप कैसे जाते हैं। क्या जिंदगी लेने? अगर जिंदगी ले रहे तो ये 10, 20, 30, 50, 60, 100 साल की जिंदगी ले रहे। ये जिंदगी में जो खुदा ने ऑलरेडी आपको दी हुई है, इसमें फलानी चीज लेने, गाड़ी लेने, बंगला लेने, मेरा वीजा लग जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा फलाना काम हो जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे भैंसे मिल जाए, मुझे प्लॉट मिल जाए, मेरा फलाना मसला हल हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा कामन मिल जाए, मेरे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए। सोचिए इन चीजों के अलावा आपकी लिस्ट में What is the love? कहां पे लव शामिल है, लव किधर शामिल है? अपनी लिस्ट में देखें और अपने आप को बताएं, या जो आपको उस शीशे में नजर आए उसको बताएं कि गॉड का लव किधर है, गॉड किधर है, यीशु किधर है, पाकरू किधर है। कितने रोजे रखे आपने इन 40 रोजों में से कि खुदावन मुझे तेरा पाकरू चाहिए? कितने इन 40 रोजों में से आपने रोजे रखे अरे खुदावन मुझे कलाम की हिकमत दे? कितने रोजे आपने रखे हैं खुदावन मुझे मुकाशफत दे? कितने रोजे आपने रखे हैं खुदावन मुझे अपनी हिकमत के लिए चुन ले? कितने रोजे आपने रखे हैं खुदावन मुझे अपने आप में हमेशा के लिए मशहूर? खुदावन का बंदा जिसे खुदा कहता है मैंने उसे चुन लिया और मेरी मर्जी के मुताबिक मुझको मिल गया। क्यों? बड़े वो कहता है मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की कि मैं हमेशा उसके घर में रहूं और उसके नाम का इस्तेमाल करता हूं, उसके नाम को जानता हूं, समझता हूं। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल किंग था वो उस टाइम, उस जैसा बादशाह नहीं था, आज तक भी नहीं हो सका। सुलेमान भी उस जैसा बादशाह नहीं था, बड़ी दौलत थी उसके पास, हिकमत भी थी, लेकिन दाऊद जैसा बादशाह नहीं था वो, कलाम बताता है। और वो फिर भी अपनी बादशाहत को छोड़ के खुदा को कह रहा है खुदावन मैंने तेरे से एक ही दरख्वास्त की है कि मुझे अपने घर में रख, हमेशा मुझे जुदा ना कर अपने घर से। खुदावन ने कैसा उसको बदला। आज हम अपनी जिंदगियों में इन फानी चीजों के पीछे लगे हुए हैं, राह और जिंदगी को छोड़ के। मैं भूल गया हूं, आज वो काफी दफा सोचता हूं फिर भूल जाता हूं। हम खुदा के घर में आते हैं खुदा से सौदेबाजी करने। किसी ने पर्ची लिख के डाली थी, 200-300 रुपया था उसके बीच पर्ची थी कि खुदा
मेरा खिलारा काम कर दे तो मैं फिर 1000 रुपया चंदा डालूंगा। मैं पढ़ते ही हंस पड़ा। हंसी मेरी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ये कोई कारोबार करना है। आगे कोई बात में लिखी हुई थी, आप में से जो भी आपको समझ तो आ गई होगी, मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन कोई है बड़ा कारोबारी माइंड बंदा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप किस खुदावंद को किस कैटेगरी में रखे हुए हैं। आपने खुदावंद को कहां पे रखा हुआ है? एक मैंने किसी ने कहा कि तू ना चर्च ना जा, तेरा मैटल है होर तरीके का। जेड़े बंदे को कौन लै गया, उन्हें कहा 7 दिन तक तू मर जाएगा। अज की गवाही अज के दिन की, जगह मैं ना बोलांगा तो किसी को नहीं पता लगेगा। उन्होंने आख्या किमें मरांगा मैं जी? मैंने कहा स्वाद मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता तवार, लेकिन तवार वाले दिन मैं नहीं मरिया, मैं तेरे विच खड़ा जी। हालेलुया। इसके पास बेटा, उसके पास गवाही है, लेकिन वो तब जब होगी। बात कर रहे थे हमने खुदावंद को किस लेवल पर रखा हुआ है। क्या उसे एक अच्छा बिजनेसमैन जिसको वहाँ माल है, क्या एक अच्छा डॉक्टर समझा हुआ है इससे सिर्फ शिफा लेनी है, क्या अच्छा ऑफिसर उसे समझा जिससे सिर्फ सिफारिशी करानी है। खुदावंद को मेरा जो बॉस है ना, वो मेरे हक से फैसला कर दे। या किस लेवल पे हमने खुदा को रखा हुआ है। हम खुदा को 10 रुपए देके ना तो कहते हैं 20-25 लिस्टें बना देते हैं। आप में से किसी कोई भी अपने बच्चे को 10 रुपए देके बाहर भेजे, उसे कहा बेटे घर जा, जाएगा? और आप खुदा को 10 रुपए देके तो कहते हैं कि खुदा ये हमारी इतनी सारी लिस्टें पूरी कर दे। तो 10 रुपए भी हो जेडे इंज ऊंचू कीते होंगे ने, पता नहीं पूरा हफ्ता उनको मारते रहते हो, हफ्ते बाद उनको पाल देते हो, जो खोलते ही पाट जाते हो। या कई तो वैसे ही 7 तक नोट होते हैं, मैंने नहीं ढेर लगाया हुआ है, साथ में कर वापस मोड़ देगा। और किसी का एक हिस्सा है और कोई इतना ज्यादा गला हुआ है कि आपको अगर आपने खुद भी वो डाला है तो आपको शर्मिंदगी होगी उसे वापस लेते हुए। ये खुदा का क्राइटेरिया है हमारी नजर में। हमने खुदा को इस क्राइटेरिया में रखा हुआ है। कहते नहीं किसी बंदे की बात देख के उन्हें नाल सलूक करना चाहिए। अब आप सोचे आप खुदा को किस लेवल पे समझते हो? ऐसे है ना? मैं तो जब पैसे की देती हूँ सबसे जो अच्छा वाला नोट गॉड ब्लेस यू। मेरी भाई जी ने कहा मैं जब दही की देती हूँ तो बड़ा अच्छा नोट, मैं अपनी वाइफ की बात करता हूँ कि कभी कोई नोट दूँ ना तो वो थोड़ा बहुत चलने, मतलब हल्का सा भी थोड़ा बहुत पुराना मैं नहीं लेना, नया नोट दूँ। इसके अलावा हमारा इख्तिलाफ भी होता है किसी बात पे, शुक्र खुदा का, लेकिन ये इस बात पे इख्तिलाफ लाजमी होता है। अब मैं भी बैंक में काम नहीं करता कि नए हाथों का नोट हो, लेकिन पूरे हफ्ते में मेरी कोशिश होती है नए साइड पर रख लूँ, मैंने अपनी वाइफ को चंदा ले। बेटी मेरी ऐसी है। क्यों? क्योंकि बाजी ने जैसे बताया कि हम खुदावंद को किस क्राइटेरिया में सेट करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जो नया नोट देना है ना 100 रुपए का, वो भी 100 का ही है, और जो पुराना है वो भी 100 का ही है। लेकिन लिखा है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। और हम दुनियावी चीजों में किसी को मिलना बरतना है, चंगी तरह मिला बरतना ना बरात नीचे डूब जाए। वो न्योतरा लिख रहे हैं उत्थे तो इन्ने लोग बैठे थे तो भावे 5000 देना से अच्छा से एलर साहब देना जरा एक मिनट 5000 किलो डाला देना उसे
ये हमारी सोच है। मेरे समेत सब ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, हमारा माशरा है, हमारा कल्चर है। तो फिर हम किस तरह से उस गैर फानी जिंदगी को, गैर फानी मिरास को हासिल कर सकते हैं? किस तरह से हम अपनी जिंदगियों में उस अपनी मिरास की, जिस मिरास की बात हो रही है, जिस जिंदगी की खुदावंद बात कर रहे हैं, उस हक और जिंदगी की जो अपनी जिंदगी हमेशा के लिए हमें हमेशा तक जिंदा रहने के लिए मुहैया की जा रही है, हम उसको किस तरह से पा सकते हैं? हम तो पीछे लगे हैं ये 60-70 साल की जिंदगी के पीछे, और वो अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दी है, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी को देख ही नहीं रहे, उस अपनी विरासत को, उस अपनी उम्मीद को। अगर हम पत्रस रसूल को देखें तो वो पहले बाप की 3री आयत में क्या कहते हैं कि वो उम्मीद, कामिल उम्मीद लिखा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसमें मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए इसमें से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। हम वो लाजवाल और गैर फानी और बेदाग मिरास कैसे पा सकते हैं? हम यीशु के साथ कैसे जिंदा हो सकते हैं? हम मौत को मौत कैसे दे सकते हैं जब तक हम इस फानी दुनिया को ना छोड़ेंगे, जब तक हम इन फानी चीजों के पीछे ना दौड़ेंगे? हम तो सोचते हैं यही जिंदगी जो है 4 दिन की जिंदगी काफी है, बस किसी को नहीं पता बाद में क्या होना है। लेकिन हम में से हर एक के पास वो अब्दी मिरास कायम है। कितने लोगों के पास ये अब्दी मिरास कायम है? कितने लोगों के पास अब्दी मिरास कायम है? सबके पास है, क्योंकि खुदा ने मेरी और आपकी तर्जुमा की। इसलिए कहता है कि फिर मौत का इख्तियार तुम पे न होगा। लूका 20:36 आयत आखिरी हवाला पढ़ते उसके साथ खत्म करेंगे। लिखा है क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और फिर क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। ये मेरे और आपके लिए वादा है, ये मेरे और आपके लिए उस सूरत में वादा है जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देंगे। मेरा और आपका मोची इसलिए हुआ, इसलिए उसने जान दी, इसलिए उसने उस मोहब्बत को, बाप की उस हकीकी मोहब्बत को हमारे लिए जाहिर कर दिया, क्योंकि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। उसने सलीब पर इसलिए दोस्ती, जिल्लत, रुसवाई और लानत की मौत को कबूल किया, क्योंकि वो हमारी मौत नहीं चाहता था। इसलिए उसने वो अपनी जिंदगी हमें बख्शने के लिए उस सलीब पर लाख की मौत करी, ताकि हम में से हर कोई जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आज खुदा हमारी जिंदगी में जिंदा हो। सिर्फ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कहने से नहीं काम बनेगा, बल्कि बात बनेगी आज हम अपनी जिंदगियों में यीशु को जिंदा करें और अपनी जिंदगियों का इख्तियार से दे दें। उसे कहो यीशु मेरी जिंदगी आज के बाद तेरी है। उसे कहे आज के बाद मेरे इस
इस फानी जिस्म का तू मुख्तियार, मेरी इस जिंदगी का तू। उसे कहे कि आज के बाद मैं अपने अंदर तुझे जिंदा करता हूं, करती हूं, तब हम जिंदगी पाएंगे और कसरत की जिंदगी पाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदावंद से आज वादा करें। अपने दिलों को हाथ रखें और देखें कि क्या आपके दिल में खुदावंद यीशु जिंदा है, या आज भी हमने उसे सलीब पर टांगा हुआ है, सलीब पर लिटकाया हुआ है। दुआ करें चंद लम्हों के लिए खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद को कहे, खुदावंद अपना आप मैं तुझे देता हूं, देती हूं। उससे कहे खुदावंद मेरी जिंदगी को तू ले ले। उससे कहे खुदावंद आज इस रेज़रेक्शन डे में मैं मौत को देता हूं। उससे कहे खुदावंद मेरी जिंदगी का इख्तियार तेरे हाथ में है, ताकि आज मैं भी मौत को फतह हासिल करूं। उससे कहे खुदावंद आज इस रेज़रेक्शन डे पर मैं मौत से पूछता हूं, अरे मौत तेरा डंग कहां रहा, अरे मौत तेरी फतह कहां रही, अरे मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदावंद यीशु मसीह में हम मौत पर फतह पाते हैं। दुआ करें उससे कहें अरे खुदावंद हम आज मौत पर फतह पाते हैं, तुझे अपनी जिंदगियों में जिंदा करते हुए। उससे कहे खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में काम कर। उससे कहे खुदावंद इख्तियार ले ले हमारी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद, देख तेरे बच्चे तेरी चरागाह की भेड़ें आज अपना दिल तुझे देते हैं। खुदावंद तेरे बच्चे तेरे आगे मिन्नत फरियाद इल्तिजा करते हैं कि आज अपने दिलों में तुझे जिंदा करेंगे। खुदावंद आज तू इनके दिलों में जिंदा होगा और इख्तियार लेगा, ताकि जब तू इनकी जिंदगियों में इख्तियार रखेगा तो मौत का इख्तियार खत्म हो जाएगा। खुदावंद जब तू अपने बच्चों की जिंदगियों में काम करेगा, जब तू अपनी जिंदगियों की बच्चों की जिंदगियों का चार्ज लेगा, तो खुदावंद मौत फतह का लिगमा बन जाएगी। सो खुदावंद अपने लोगों को थाम ले, अपने लोगों को ब्लेस कर। आज तो अपने लोगों की जिंदगी में जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। God bless all of you. Thank you so much for watching my channel. If you want more blessings, subscribe, like, comments and share this video. Thank you so much.